नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्ते अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मने भूयिष्ठा ॐ श्रौं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो 3.5.29 हम पढ़ेंगे। तो कल हमने 28 में देखा था, कहां तक पहुंची थी क्रिएशन। महत तत्व एक्टिवेट किया भगवान ने, और महत तत्व में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, तमोगुण की अधिकता हो गई और फॉल्स ईगो मिथ्या अहंकार जनरेट हुआ, है ना। और आज मिथ्या अहंकार से अब आगे क्या क्या बनेगा उसको बताया जाएगा। महत्तत्वाद विकुर्वाणाद अहम तत्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेत्ययहं त्रिधा। महत्तत्वाद् विकुर्वाणात् अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेत्ययहं त्रिधा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो सरल है, क्या क्या बन रहा है। चेन रिएक्शन एक्टिवेट हो गई भगवान के दृष्टिपात से। अब आगे क्या क्या बनने लगा उसका वर्णन हो रहा है। तो महत तत्वात, अब ये जो महत तत्व था कल बताया था, ये विश्वस्य शिक्षया, है ना। ये जो महत तत्व था आत्मा नम व्यकरोद आत्मा,
ये क्या कर रहा था, भगवान से प्रकट होने के कारण सृजनात्मक सिद्धांतों का, सबका पूर्ण चेतन अवस्था और उनकी जो भी फलन फलन काल से युक्त उनका अपीयरेंस करवाएगा, आगे सारा प्रोसीजर यही कराएगा, है ना। तो ये जो इससे जो अहंकार बन गया महतत्व से, तो महतत्व जिसका कारण हुआ, जिस महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ भी कुर्वाणात, वही महतत्व जो अहंकार उत्पन्न किया, या दूसरे शब्दों में कहें तो महतत्व रूपांतरित होकर क्या बना लिया, अहम मिथ्या अहंकार बनाया, है ना। हमने देखा था प्रधान था, है ना, प्रधान था, काल शक्ति थी, जीव शक्ति थी, भगवान ने जीवों को प्रवेश कराया था, भगवान की कृपा दृष्टि या भगवान की दृष्टि थी। उस प्रकार से सारा मिक्सचर तैयार हुआ और उससे अहंकार उत्पन्न हो गया, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। और जो ये मिथ्या अहंकार है, तो एक दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, विकुर्वाणात, महत तत्व विकृत होकर के, इन द सेंस विकृत या क्षोभ होकर के या रूपांतरित होकर के मिथ्या अहंकार बना लिया। तत्वम, जिससे क्या होगा, व्यजायता, ये भौतिक जगत का जो मिथ्या अहंकार है, जो आगे सारे कारण बनेगा। मिथ्या अहंकार से तीन प्रकार के अहंकार आएंगे, देखो इसी में यही बताया गया है। मिथ्या अहंकार से पहला तमोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और सतोगुणी अहंकार। इन तीनों प्रकार के अहंकारों से अलग अलग चीजें बनती हैं, हमारे पंच महाभूत बनेंगे, ये शरीर बनेगा, फिर इसके मन बुद्धि और मन बुद्धि और जो मिथ्या अहंकार है उसका कुछ भाग, है ना। और उसके साथ साथ इंद्रियां बनेंगी हमारी, वो भी सब इसी महत्व तत्व से और इन अहंकारों से बनेंगी अलग अलग। तो तमोगुणी अहंकार से अलग चीज बनेगी, रजोगुणी अहंकार से अलग बनेगी और सतोगुणी अहंकार से अलग बनेगी। तो ये अहंकार आगे जाके तीन में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो महत तत्व है, इसमें परिवर्तन या रूपांतरण होने से मिथ्या अहंकार उत्पन्न हो गया, जिससे भौतिक जगत प्रकट होगा। और कार्य कारण कर्तृत्वात्मा, अभी आत्मा का अर्थ यहाँ पर आत्मा नहीं है, आत्मा का अर्थ यहाँ पे मन भी नहीं है, आत्मा का अर्थ यहाँ पर स्रोत है। एक शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं संस्कृत में, और इस श्लोक में आत्मा का अर्थ लिया गया है सोर्स। और अब यही जो अहंकार मिथ्या अहंकार बना है, कार्य कारण और कर्ता बनेगा आगे। ये कार्य भी बनेगा, कारण भी बनेगा, कर्ता भी बनेगा। आगे कैसे बनेगा अभी उसको आगे ही बताएंगे। तो कह रहे हैं भूत इंद्रिय मनमय, इससे पंच महाभूत भौतिक अवयव बनेंगे, इंद्रियां बनेंगी और मनमया, मन इत्यादि, मन बुद्धि इत्यादि क्रिएट होगा। तो बेसिकली मन क्रिएट होता है। और साथ में देवता जो होते हैं, जो शरीर के नियामक देवता हैं, जो अलग से क्रिएट होते हैं। एक देवता होते हैं जो सृष्टि के बाद क्रिएट होंगे, ब्रह्मा जी वगैरह करेंगे सेकेंडरी क्रिएशन में। और एक नियामक देवता होते हैं जो कार्बोदक्षाय विष्णु से ही क्रिएट हो जा रहे हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु से जो बाद में ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे सेकेंडरी क्रिएशन। और फिर उसके बाद जो देवता बनते हैं इंद्र चंद्र वरुण, ये अलग हैं। और एक प्राइमरी देवता और बन जाएंगे जो नियामक देवता के रूप में है, और वो कार्बोदक्षाय विष्णु से बन जाएंगे, पहले भी हम पढ़े थे। और उन्हीं देवताओं की प्रेयर्स को हम आगे पढ़ेंगे, आने वाली है इस अध्याय में बहुत सुंदर प्रेयर्स आएंगी। वो देवता उत्पन्न होने के बाद भगवान को प्रेयर्स ऑफर करेंगे ताकि वो कार्य कर सकें, भगवान उन्हें सेवा प्रदान करें। तो फिर क्या हुआ, इससे ये सारी चीजें बनेंगी। वैकारिक सतोगुणी अहंकार बनेगा, तेजस रजोगुणी अहंकार बनेगा, तमोगुणी तामस तमोगुणी अहंकार बनेगा। तो एक अहंकार बना महत्व से, वो तीन में डिवाइड हो गया। और फिर उस अहंकार से हमारा भौतिक स्थूल शरीर बना, पंचमहाभूत का बना हुआ पंचमहाभूत बने। और फिर उसी अहंकार से हमारी इंद्रियां बनी, है ना, और बुद्धि बनी, और फिर हमारा मन बना, सतोगुणी अहंकार से मन बनेगा। ऐसे अलग अलग है। इति अहम त्रिधा, इस प्रकार ये जो मिथ्या अहंकार है तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। तो बहुत सरल है, एक केमिकल रिएक्शन के तरीके से समझते जाएंगे। इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, यही क्यों बना का कोई उत्तर नहीं है। ये इसीलिए बना क्योंकि भगवान को हमें भौतिक शरीर देना था। तो तमोगुणी अहंकार से स्थूल तत्व ग्रॉस चीजें उत्पन्न होती हैं, तामस से द्रव्य पदार्थ, है ना। ये जो पंच महाभूत हमारे शरीर के इंग्रेडिएंट्स है, ये बनता है। और क्या बनता है, राजसिक अहंकार से हमारी इंद्रियां और बुद्धि बनती है। ये इंद्रियां जिनसे हम भोगना चाहते हैं हमेशा एक्टिव रहती हैं, तो रजोगुण का गुण है। रजोगुण में व्यक्ति बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव, भोग की इच्छाएं, तो उसको इंद्रियां मिलती हैं रजोगुणी अहंकार से।
और सात्विक अहंकार से क्या बनता है, हमारा मन बनता है। और क्या बनता है, नियामक देवता, इसको, इस पूरे शरीर को, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, इनको नियंत्रित करने वाले देवता गण बनते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग अहंकार से अलग अलग सृष्टि होगी। आगे के श्लोक बाय श्लोक में आपको पता चलता जाएगा, है ना। तो बेसिकली अहंकार तीन प्रकार का हो गया, वैकारिक, तेजस और तामस। तेजस मतलब राजसिक अहंकार, और तामस मतलब तमोगुणी अहंकार, और वैकारिक मतलब सात्विक अहंकार। इसको याद रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तत्व या महान कारण रूप मिथ्या अहंकार में परिणित होता है और तीन अवस्थाओं में कारण कार्यकर्ता के रूप में प्रकट होता है ना। तो इसको भी आगे अहंकार के ऊपर ही अप्लाई करके बताया जाएगा। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्व, स्थूल इंद्रिय, मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। तो भौतिक तत्व बन जाते हैं इन्हीं अहंकारों से, है ना। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में प्रदर्शित होता है, तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। उससे एक जो तमोगुणी अहंकार है, उससे भौतिक तत्व, ये द्रव्य इत्यादि, पंच महाभूत, शरीर इत्यादि बनते हैं, है ना, जो मैटर बनता है मेन। और स्थूल इंद्रियां ये बनती हैं रजोगुणी अहंकार से, और सतोगुणी अहंकार से मन बनता है। अब देखिए परपोट, अब ये ऐसा ही है, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही समझना है। ये क्यों बनता है, भौतिक सृष्टि करने के लिए। यही इससे क्यों बना, वो इसीलिए ही बना, ये समझना ही है ना। शुद्ध जीवात्मा अपने आदि आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूरी तरह सचेत रहता है। जो हमारी शुद्ध स्थिति है, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास, इसमें परफेक्टली कोऑर्डिनेशन, हारमोनियस सब कुछ चलता रहता है। हारमोनी डिस्टर्ब होती है जब हम कृष्ण से विमुख होना चाहते हैं, विस्मरण कर देते हैं, भगवान से दूर होना चाहते हैं। तो अगर नित्य दास के रूप में स्थित है तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित है। सारी आत्माएं जो ऐसी शुद्ध चेतनाओं में स्थित होती हैं, मुक्त आत्माएं हैं। अतः वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद लेती हैं। और नित्य ज्ञान, तो वे कैसी हो गई, सच्चिदानंद अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने वास्तविक आध्यात्मिक शरीर में स्थित है, सच्चिदानंद है। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती। और भौतिक जो सृष्टि होती है, ये सब बद्ध आत्माओं के लिए की जा रही है। नित्य मुक्त आत्माओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई सृष्टि नहीं की जा रही। नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई अर्थ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही जीवों के लिए, उन विद्रोही आत्माओं के लिए बनाई गई है, जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए भौतिक सृष्टि की जा रही है। उनको शरीर, अहंकार इत्यादि सब प्रदान किया जा रहा है। हाँ, तो ये कार्य कारण करता है ना। अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे। ये तीनों ही जो वैकारिक और तामस और तेजस है ना, इन तीनों पर ही अप्लाई किया गया है। अभी देखिए अगले श्लोकों में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, जो नित्य मुक्त आत्माएं होती हैं, है ना, भौतिक सृष्टि से उनका कोई अर्थ नहीं है। और विद्रोही जीव जो भगवान से विद्रोह करते हैं, उनके लिए, है ना, उनके लिए संसार की इतनी सारी क्रिएशन हो रही है, जो भगवान की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। यह प्रकृति के तीन गुणों में व्यक्त होती है और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे सतोगुणी लोग, तो अब सतोगुणी अहंकार है, उसमें सतोगुणी अहंकार की प्रधानता होगी, है ना। हम कहते हैं सतोगुण की प्रधानता है, तो वास्तविकता में यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं वो कैसे प्रकार की उनकी कॉन्शियसनेस रहती है। वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं। तो बेसिकली भगवत गीता में सतोगुणी लोगों को, ये जो ज्ञान योगी होते हैं, इनके बारे में जोड़ा गया है, जो कुछ जानना तो चाहते हैं पर प्रॉपर नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान कहते हैं कि सतोगुण भी बंधन है। सोने की चेन, लोहे की चेन और चांदी की चेन, सोने की चेन अच्छी लगती है पर सोने की चेन बंधन ही है, यही समझाया गया है। तो यहाँ जो सतोगुणी स्थिति है,
वो लोग क्या होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने की बहुत इच्छा रहती है और उसके साथ ही उनको अहंकार भी रहता है कि अरे हम बहुत ज्यादा नॉलेज में हैं, ऐसा ऐसा समझते हैं वे लोग, है ना। तो सतोगुण भगवान कहते हैं ज्ञान से बांध देता है, ये भी बंधन का कारण है। सतोगुण कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हम कहते हैं ना सतोगुण डेवलप करो, उसका अर्थ ये होता है कि अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना और कुछ सही कंडीशन समझने की स्थिति में आ जाना। पर यदि सतोगुण में स्थित है और वो रियल भगवत विज्ञान, रियल साइंस से कनेक्ट नहीं हुआ, तो सतोगुण में वो निर्विशेषवाद की ओर चला जाएगा। सतोगुणी व्यक्ति को चाहिए कुछ हायर कोई ज्ञान, उसको अब ये भौतिक सुख इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते, उसे हायर टेस्ट चाहिए। पर यदि उसे प्रॉपर फिलोसफी और कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी नहीं मिली या एक शुद्ध भगवत भक्त का सानिध्य नहीं मिला, तो क्या होगा, वो लोग विकृत होकर ज्ञान योगी और ब्रह्मवादी बन जाते हैं, निर्विशेषवादी, इस प्रकार के लोग बन जाते हैं। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि सतोगुणी अपने वे व्यक्ति को ईश्वर समझने लगते हैं, तो वे सोचते हैं हम ही ब्रह्म बन जाएंगे। इस प्रकार का उनका विकृत ज्ञान हो जाता है। इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों पर हंसते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। तो सतोगुण भी कोई मोस्ट सूटेबल चीज नहीं है कि हमें सतोगुण में ही स्थित हो जाना है। और सतोगुण में व्यक्ति को क्या है, सुख का अनुभव होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और जीवन की जो पीड़ाएं हैं और आवश्यकताएं हैं वो अपने आप भौतिक लेवल से थोड़ी कम हो जाती हैं। तो उसमें उसको लगता है सब कुछ बढ़िया तो है यहाँ पर। तो इसी प्रकार के लोग फिर कुछ ऐसे परोपकार के कार्य इत्यादि करने में लग जाते हैं, है ना। पर उन सब से कंक्लूजन नहीं निकलता। वैसे रजोगुणी को शायद प्रभुपाद बताएंगे जो कार्य करते हैं। हाँ, शुद्ध सत्व में जाना है हमें, सत्वगुण से ऊपर। पर सत्वगुण एक अच्छी चीज है भक्ति के लिए। हम सत्वगुण में रहते हैं तो हम भक्ति आसानी से स्वीकार करेंगे, और रजो तमोगुण से दूर रहने के कारण हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करना इजी हो जाता है। पर जो लोग प्योर रूप से तो वैसे कोई सत्वगुण में होता नहीं, तीनों गुणों का कुछ ना कुछ मिक्सचर चलता ही है। पर जो सत्वगुण में होकर के गलत फिलोसफी या गलत दर्शन को स्वीकार कर लें तो वे स्वयं को ही भगवान समझने लग जाते हैं। इसलिए सत्वगुण भी बंधन का कारण है। तो हमें सत्वगुण में स्थित होकर के बाहर निकलने का, तीनों गुणों से ही बाहर निकलने का प्रयास करना है, विशुद्ध सत्व में स्थित होना है। जो लोग रजोगुण में गर्वित होते हैं वे प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। रजोगुण इच्छाएं उत्पन्न करता है, सतोगुण ज्ञान उत्पन्न करता है, और वो ज्ञान यदि प्रॉपर ना हो तो वो बंधन का कारण बन जाएगा। और रजोगुण में इच्छाएं बंधन का कारण बन जाती हैं, उनको अपनी इच्छाओं के कारण बंधन लगता है। और इनमें से कुछ लोग उपकार के कार्य में अपनी मानसिक चिंतनशील योजनाओं के द्वारा अन्यों के कल्याण के लिए नियुक्त एजेंट बन जाते हैं। रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण का एक ऊपर का स्तर कहें तो उसमें वो इच्छाएं तो रखता है, पर उन इच्छाओं से कुछ परोपकार और ये सब भी ऐड करने लग जाता है। रजोगुण की लिमिट बस इतनी ही है, सत्वगुण की लिमिट प्रभुपाद ने बता दी। और ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर ही बनती है। देखो, अभी कोई कहे कि हम स्कूल खुलवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, समाज की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें श्रम लग रहा है, रजोगुण है उसमें, वो इतनी मेहनत करवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड हो रही है, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर बड़े बनेंगे, क्या बनेंगे, तुम उनको रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ही दे रहे हो। एक्चुअली तुम रियल शिक्षा नहीं दे रहे कि तुम ये बॉडी नहीं हो। उसमें गीता पढ़ाओ, उसको गुरुकुल बनाओ, तो बात अलग है, वो भक्ति हो गई, वो दिव्य स्तर पर हो गया गुरुकुल इत्यादि, जिसमें शास्त्र पढ़ाए जाएंगे, भागवत पढ़ाई जाएगी, बच्चों को हरे कृष्णा कीर्तन कराया जाएगा। दैट इज नॉट अ सिंपल स्कूल, वो अलग है। और एक जर्नल स्कूल खुलवा दिया हमने, प्याऊ लगवा दिया हमने, हॉस्पिटल बनवा दिए, तो एक्चुअली आप शरीर की चिकित्सा कर रहे हो, तो मिथ्या अहंकार तक ही सीमित हो, इससे बाहर निकलने की स्थिति है नहीं। तो रजोगुणी व्यक्ति परोपकार का कार्य करता है, पर परोपकार कैसा परोपकार, उसको जो उसको लगता है कि ये चीज सही है, क्योंकि उसकी खुद की बुद्धि मिथ्या अहंकार में ढकी हुई है। देखो, हम किसी के घर जाएं, एक बहुत सरल उदाहरण, आप किसी के घर जाओ तो व्यक्ति आपका सम्मान करता है, वो अच्छे से अच्छा भोजन आपको बना के खिलाता है। पर वो भोजन बनाने का तरीका और जो उसके घर में सबसे अच्छा माना जाता है, अब वो आपके हिसाब से अच्छा ना हो, जैसे मानो बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा ये, और कोई सिंपल भोजन करने वाला हो, किसी के यहाँ बहुत तड़क भड़क का ऑयल और अच्छा मसालेदार खूब बना रहा है, वो उसके हिसाब से वो रजोगुणी भोजन अच्छा है। पर यदि व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है तो उसका वो कल्याण हो नहीं पाया रजोगुणी भोजन कराने से।
समझ रहे हैं? तो मैं वो श्रेष्ठतम कर रहा हूँ, रजोगुण में स्थित व्यक्ति वो अच्छे से अच्छा कार्य कर भी ले जो उसको लगता है अच्छा है, पर तुम्हारे लगने से जीव का कल्याण नहीं होगा, इसीलिए कह दिया है कि मिथ्या अहंकार तक ही सीमित है। लौकिक उपचार इत्यादि ये जो करते हैं मिथ्या अहंकार से रिलेटेड है। तो रियल कार्य क्या करना है जन कल्याण के लिए, तो प्रभुपाद कहते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ है माधव सेवा। मानव सेवा जो तुम अपने लेवल पर कर रहे हो, बहुत से लोग देखा है खिचड़ी वितरित करेंगे पर वो प्रसाद नहीं होता, प्रभुपाद ने कहा प्रसाद वितरित करो। ये माधव सेवा जोड़ने से मानव सेवा स्वतः हो रही है और जीव को मिथ्या अहंकार से बाहर निकलने का अवसर दे रहे हैं जब हम प्रसाद खिला रहे हैं, जब हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं। ये अलग लेवल की एक्टिविटीज हैं, ये दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है। तो हम वो नहीं कर रहे जो मुझे ठीक लगता है, हम वो कर रहे हैं जो कृष्ण ने कहा है, शास्त्र में दिया हुआ है, इसलिए ये कार्यकलाप परम कल्याणकारी है। इनसे जीव बद्ध अवस्था से मुक्त होगा। तो हम केवल अपने मन के अनुसार नहीं चल रहे। तो सतोगुणी व्यक्ति भी यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो अपने मन के अनुसार ही कर रहा है, वो भी बंधा हुआ व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित नहीं है। और रजोगुणी तो वो तो कर ही रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने देखो, फिर वो क्या करते हैं, प्याऊ खुलवा दिए, पार्क बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, ये सब उन्होंने किया, इससे कुछ पुण्य मिल जाएगा। पर क्योंकि जीव का परम कल्याण मिथ्या अहंकार से उसे बाहर कोई नहीं निकाल पा रहा इन कार्यों के द्वारा, इसीलिए बंधन का कारण है। इसलिए इस प्रकार की एक्टिविटीज, परोपकार, मानवता, ये सब करने पर भी मनुष्य को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अच्छे कुल में, धनवान कुल में खूब अच्छा बनेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें परेशानी नहीं है, श्रेष्ठ कुल में भेजा जाएगा। पर इससे जीवन से बाहर नहीं निकल रहा। तो विरोधी आत्माओं को जिस कारण से, हाँ और क्या, शास्त्रों के अनुसार, भगवान स्वयं के अनुसार यही निर्देश है धर्म का कि हमें वो चीज वितरित करनी है जो परम है, दिव्य स्तर पर स्थित है, और वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सारी सॉल्यूशन कहाँ पर स्थित है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो आप यदि भोजन कराना चाहते हो तो प्रसाद वितरित करो, साधारण भोजन मत दो। तुम्हें लगता है भूखा है भिखारी, भोजन दे दो, उससे उसकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि सॉल्व नहीं हो रही। तो रियल प्रॉब्लम को जो टारगेट करेगी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है जब हम पुस्तक वितरित कर रहे हैं, किसी को हरे कृष्णा बता रहे हैं, किसी को मंदिर से जोड़ रहे हैं, किसी को भगवत गीता पढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, भगवत गीता खरीदने के लिए, वितरित करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ये सारे कार्य कृष्ण भक्ति हैं, दिव्य हैं और मुक्ति के कारण है। मुक्त होता जाएगा जितना ये करता जाएगा, सतोगुण से भी मुक्त हो जाएगा वो दिव्य स्थिति, दिव्य सतोगुण या विशुद्ध सत्व या वसुदेव पद पर स्थित हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन उनकी ये मिथ्या अहंकार के आधार पर योजनाएं बनती हैं, ये मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार कर जाएगा। तो अंततः वो कहाँ तक पहुंच जाना चाहते हैं, अंततः वो भगवान बन जाना चाहेंगे। इससे क्या इनका डेवलप हुआ, देखो धीरे धीरे कोई अमीर व्यक्ति है, उसने डोनेशन, डोनेशन तो क्या, उसने मानो बहुत सारा हॉस्पिटल बनने के लिए धन लगा दिया, है ना, और ये सब, तो धीरे धीरे लोग कहेंगे अरे, तो फिर वो नाम नहीं लिखवा देते, बजाज अस्पताल या किसी के नाम पर हो जाता है, इनके पिताजी के नाम पर वाजपेयी, ऐसे कुछ भी लिखवा देंगे। और फिर क्या होता है, वो सम्मानित होता है समाज में, अरे, और फिर जितने रोगी सही होते हैं सब उसे भगवान मानते हैं, आपके कारण या बच्चों का स्कूल है, आपके कारण हॉस्पिटल है, तो गर्वित होता चला जाता है, तो अहंकार बढ़ता चला जाता है, चाहे वो हाथ जोड़े, नहीं नहीं मेरा तो नहीं है, और मुंह से बोल देगा ईश्वर ने किया है, सब उनकी कृपा है, पर किनकी ये उसे नहीं पता, वो कृष्ण को नहीं जानता प्रॉपर। और वो धीरे धीरे इस भावना में स्थित होकर के उससे उसका मिथ्या अहंकार, अरे वाह तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, और फिर कहेगा कि संसार क्यों छोड़ू, भाई संसार क्यों छोड़ू, सब कुछ तो बढ़िया है, मैं तो कितने अच्छे काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरी तो जरूरत है समाज को। अब बन गया ना बॉडी में वो, क्यों, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मान ये सब मिल रहा है उसको, इसके कारण। तो ये सतोगुणी रजोगुणी कार्यकलाप और तमोगुणी तो खैर घोर, भगवान कहते हैं नरक की ओर ले जाने वाला है ना। ये सारे कार्यकलाप भी जीव को कैसे बांधते हैं उनको प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। तो ये जो अहंकार क्रिएट हुआ, ये पहले नंबर पे यही गलत था, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, और ये तीनों गुणों के कारण तीन प्रकार से विभाजित हो गया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक पहुंच जाता है। मैं क्यों शरीर छोड़ूं, मैं तो इतने लोगों का मसीहा हूँ,
इतने लोगों का घर चल रहा है, इतने लोगों का इलाज हो रहा है मेरी कृपा से। तो ऐसे व्यक्ति जुड़ता चला जाता है और यहीं रहना चाहता है। तो उसके मन में ये नहीं आया कि तुम कुछ भी कर लो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो तुम्हें उसके बाद भी जाना होगा। कुछ कष्ट कम हो सकते हैं, कुछ भोग सुख ज्यादा मिल जाएंगे, पर सब कुछ तुम्हारा मेटीरियल लेवल पर हो रहा है। नित्य मुक्त स्थिति में नहीं जा रहे हो, इस भौतिक अवस्था में ही फंसे रहोगे। खूब अच्छा खाओगे पियोगे, पर कब तक? अनंत समय तक। फिर भी उसके बाद तुम्हें अंततः कष्टों के द्वारा जन्म लेकर के पीड़ा, जरा व्याधि, मृत्यु, ये सब से जाना भी पड़ेगा। तो इन सब चीजों का अल्टीमेटली देखें तो एक सर्किल है, और भक्त को सर्किल से बाहर निकलना है। तो बता रहे हैं शिला प्रभुपाद, अहंकारी बद्ध आत्माओं की अंतिम श्रेणी है तमोगुण। इसमें क्या होता है, स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण बहुत ज्यादा भ्रमित दिग्भ्रमित रहते हैं। ग्रॉस बॉडी को ही सब कुछ मानते हैं, अपनी बॉडी और उसके अलावा और कुछ नहीं मानते। तो रजोगुणी सतोगुणी संसार को तो देख रहे हैं या कुछ कल्याणकारी कार्यों के बारे में सोच रहे हैं, ये केवल अपने बारे में सोचते हैं। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के द्वारा। तो बिल्कुल पशु जीवन। आपने देखा है, कुत्ते को खाना डालो तो कुत्ता क्या करता है, जो खाना डालता है उसको भी घुर्राता है। ऐसा नहीं है कि कुत्ता उससे प्रसन्न, वो अपना भोजन यदि कर रहा है तो कुत्ता घुर्रा करके वो मालिक को भी थोड़ा सा हिंट दे देता है कि दूर रहो। इसलिए, है ना, ये सब क्या है, तो उसकी बिल्कुल पशु वृत्ति रहती है, मेरा शरीर मेरा भोग बस इतना ही जानता हूं मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। आहा निद्रा भय मैथुन, टोटली केवल यही चाहिए, यही है जीवन। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा बद्ध है बेचारा, लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ है और फिर भी इसे बुरा नहीं लग रहा। इसे कुछ बुरा ही नहीं लगता, वेज हो नॉन वेज हो, कुछ भी हो, इसे कुछ भी बुरा नहीं लगता, इसे सब खाना है। ऐसा व्यक्ति है। इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के आगे पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, अब देखो, ये कितनी जगह पर हम इसको देख सकते हैं। इवन लोग तीर्थ जा रहे हैं, जैसे कुंभ स्नान हुआ था, ओनली दे केयर्ड अबाउट अपनी बॉडी, दूसरों को कुचल गए, है ना, स्टेम्पीड हो गया, चढ़ गए उनके, मार दिया उनको। कितने, मैं बता रही थी, डिवोटीज बता रहे थे कि माताएं मंदिर की हमारी, और है ना, वो गई थी और जल लेकर के डाल रहे थे, आचमन वगैरह कर रहे थे, और लड़के आए यंग एज के, 20-25 साल के, जूते पहन रखे थे बड़े बड़े। अब सोचो, टोटल तमोगुण, मतलब कुछ मतलब नहीं है, गंगा जी उसको कोई सम्मान ही नहीं है, आए क्यों है ये नहीं पता, पाप धोने आए हैं या पाप करने आए हैं, ये बिल्कुल किसी को कुछ नहीं। आप बताओ, जूते पहन के गंगा जी में और माता जी के ऊपर पैर रख के कूद गए। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा, हे भगवान, ये कैसे लोग हैं जो गंगा जी को प्राप्त करना चाहते हैं, या क्या इनकी क्या ये है तमोगुणी घोर। मैं और बस मेरा सुन लिया, उसने कुछ लाभ होता है बस इतना, उसको और कोई मतलब नहीं है। उसमें बच्चे कुचल जाए कोई, उसको, और इतने बड़े बड़े जूते पहन के उनके ऊपर पैर रख के, और वो व्यक्ति, वो लड़के, और उसमें कूद गए। अब ये किस प्रकार का स्नान है, समझो आप, तीर्थ क्या है। उस घोर तमोगुणी व्यक्ति को तीर्थ इत्यादि किसी से भी मतलब नहीं है। भोग दृष्टि है वो, उस स्नान को, तो क्या गंगा उसके चित्त पर वैसा प्रभाव करेंगी जैसा वे है। तुम गंगा को भोग ले रहे हो, तो गंगा तुम पर वैसे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, केवल और केवल तुम्हें पाप अपराध, और तुम्हें घोर नरक ही जाना, इवन गंगा में स्नान करके भी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है गंगा की महिमा, भक्तों को कुचल दिया उन्होंने। मतलब टोटल तमोगुण। मैं और मुझे जो चीज लगती है जिससे मेरा भोग हो जाए, जिससे मुझे सुख मिल जाए, ऐसा उसको बैठा दो, वो ही करेगा। उसमें कोई मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हजारों लोग मर जाएं, करोड़ों लोग मर जाएं, कोई फर्क नहीं है। ये हिटलर विटलर, ये घोर तमोगुणी लोग हैं। सारा संसार खत्म हो जाए उससे क्या मतलब है, मेरा मान सम्मान रहना चाहिए, मेरा भोग रहना चाहिए, कोई मर जाए, ऐसी स्थिति तक भी ये लोग पागल हैं। तो भगवान बता रहे थे ना, है ना, 16 चैप्टर में भगवान इनकी मानसिकता बताते हैं। वो ही लोग हैं, अहम भोगी, कोई मेरे बीच में आ गया तो जान से मार दूंगा। और ये दंगाई बिल्कुल, ये तो है ही माता जी, है ना, ये तो है ही। भगवान क्या बता रहे थे। हम्म। कामाश कामा कामम् आश्रित्य दुष्पूरम, दंभ मानम अदान्विताः, मोहद मोहादग्रहीत्वात् मोहादग्रहीत्वाद् गृहीत्वा सद
ग्राहन प्रवर्तते शुचिव्रताः। फिर वो क्या कहते हैं आगे, ईश्वरोऽहम् अहम भोगी सिद्धोऽहम बलवान सुखी आड्योभिज आड्योभिजनव न आड्योभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। क्या समझते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही भगवान हूँ, मेरे घर में मेरे परिवार को सब मिलना चाहिए। आपने इस प्रकार के लोग देखे हैं संसार में, ना कितनी जगह पे वो कोल्ड स्टोरेज में और रोक लेंगे और चीजों को, और कि हमें और है ना, मुझे एक रजोगुनी वृत्ति भी हो गई और घोर तमोगुण के अन्य किसी को कुछ और मिले भी नहीं मिले, जल भी मिले नहीं मिले, कुछ मिले कि नहीं, पर मेरे परिवार की सारी आपूर्ति होनी चाहिए। और वो सब्जियां चाहे पड़े पड़े सड़ जाएं, किसी का कल्याण नहीं हो, और उनके रेट बढ़ा दो, और इस प्रकार से सारे संसार, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दो, बाजार मार्केट सब बर्बाद कर दो, इस प्रकार की ये मेंटलिटी। तो रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर, और घोर तमोगुण में तो तुम सामने मर भी जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता। इन सारी व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही भगवान इतने दयालु हैं। अब देखो दया, दया क्या हो रही है, जो आपको और मुझे मिल रहा है, भगवत गीता भागवत जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर भी प्रदान करते हैं, जिसमें वे कृष्ण विज्ञान को समझें। और फिर आसुरी और दैवी प्रकृति जैसे अध्यायों को पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि एक्चुअली मेरा इतना ज्यादा सेल्फिशनेस मुझे कहाँ पर ले जाकर के खड़ा कर रहा है। माता जी, अगर है ना हमें प्रभुपाद ने इस प्रकार से हॉस्पिटल वगैरह बनवाने के लिए कहा ही नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं शरीर का कितना उपचार करोगे, अगर हमें कुछ करवाना चाहिए ना तो स्पिरिचुअल सेंटर में डोनेट करना चाहिए, भगवान के नाम से बनवाने का कोई लॉजिक नहीं है। बात ये है, करना क्या है, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करनी है ना। तो प्रभुपाद इस प्रकार से फेवर नहीं करते, काफी जगह पे कन्वर्सेशंस हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ज्यादा शरीर की चिकित्सा वो तो सब पहले से हो ही रही है, उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। तुम आत्मा के लिए हॉस्पिटल खोलो। तो प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि इस प्रकार से हॉस्पिटल वगैरह बनवाओ। प्रभुपाद ने एक सिंपल सी बात कही है, स्पिरिचुअल सेंटर बनवाओ। तो यदि किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भाई तुम्हारे पास धन ज्यादा है तो तुम्हें मंदिर में डोनेट करना चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल आत्मा का इलाज हो रहा है वहां पे। हॉस्पिटल और अभी बनवाओगे किसी भी सोच से, पर वो मेंटेन रह नहीं पाएगी वहां, उस प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे हो पाएगी, वो सब विकृत होगा और उसका कर्म बंधन लगेगा। तो हमेशा क्या करना है, स्पिरिचुअल सेंटर्स उन्हीं को डेवलप, उन्हीं को बनवाना, सेंटर्स खोलना, यही सब ठीक है। जहाँ पे मंदिर होगा राधा कृष्ण का वही बनवाना है। इसलिए मंदिर में डोनेशन बेस्ट ऑप्शन है, यदि किसी के पास धन है और वो समाज कार्य किसी भी बुद्धि से करे, पर वो यदि कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा देता है, जैसे बहुत धन है, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ कुछ बुक्स को वो कर दें अपनी तरफ से, है ना, फंड इत्यादि कर दें, तो वो बुक्स के प्राइस कम हो जाए, ये सारी चीजें काउंट होंगी, दिव्य जो भी है ना वो ही होगा। अब वो भगवान के नाम पर हॉस्पिटल बना दें, पर हॉस्पिटल में होगा वही शरीर का काम, वहां की कॉन्शियस। एक्चुअली हॉस्पिटल जैसी चीज का एनवायरनमेंट तमोगुणी ही रहता है, तमोगुणी रजोगुणी वेरी रेयर, होता ही नहीं है। ये प्रोफेशन भी ऐसा ही है बॉडी वाला, और इसकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी बॉडी वाली, और इसमें बंधन भी बहुत है, बहुत ज्यादा। हट खराब ही है ये अच्छा कोई प्रोफेशन है एक्चुअली, कोई प्रोफेशन अच्छा नहीं है। डॉक्टर वाला भी कोई अच्छा प्रोफेशन है नहीं, सब कुछ बॉडी का है। अब ये बात बताओ, कोई अबॉर्शन वगैरह ऐसे केसेस होते हैं, अब हॉस्पिटल में हो रही हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग, कुछ क्या समझाएं किसको, क्या बोले। अब ये देखने के कारण, और हम बोल सकते हैं, है ना, और वो सब के बाद भी बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, पर फिर भी वो सब दोष तो क्रिएट करता ही है। इसलिए अच्छा है बेकार का। तो यदि ना कोई सरल और सरल कोई चीज हो जाए जिसमें जीवन निर्वाह हो जाए भाई, और जिसके अच्छा बैकअप है और जिसको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसको तो भक्ति करनी चाहिए, कोई कोई जॉब करने की आवश्यकता नहीं है बेकार की, जिनका कोई जरूरत नहीं है। अब जिनको कर्म बंधन ऐसे हैं तो फिर उनको करनी होगी, तो उसमें भी मोस्ट इजी चीज निकालनी चाहिए। टीचिंग इज अ गुड ऑप्शन, आई थिंक, मुझे तो कंक्लूड करके यही समझ में आता है, टीचिंग इज द गुड ऑप्शन। आप वहां पर
उनको भक्ति के बारे में भी बता सकते हो और बहुत सारी चीजें कल्टीवेट कर सकते हो, है ना। डॉक्टर से भी श्रेष्ठ प्रोफेशन टीचिंग है, इवन अच्छी प्रोफेशन है। आप उनको, और वही वाली बात है, वहां पे भौतिक शिक्षा का दोष लगेगा, इसीलिए उसको भगवान के बारे में भी गीता इत्यादि पढ़ाना, हरि नाम जप कराना, ये सबको ऐड करना ही चाहिए। अदरवाइज तो फिर भौतिक शिक्षा दे करके तो फिर वो भी प्रोफेशन बड़ा ही गंदा हो जाएगा। क्या सिखाया, शरीर हूँ, ये भी कोई लॉजिकल बात है नहीं। तो हाँ, इसीलिए हमें ना, में जब हम समझदार हो जाते हैं तो हमें ये देखना होता है क्या चीज। और अब जो लोग, आप लोग छोटे हैं अभी और यंग एज में हैं और अभी आपने प्रोफेशन चूज नहीं करे हैं, आप लोगों के पास बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग काफी कुछ बदल सकते हो। और जो बेचारे अभी थे और फिर भक्ति में आए, अब व्हाट वी कैन डू, अब हम क्या कर सकते हैं भाई। अब कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, है ना। पर जिनके अभी ऐसे नहीं है, इसीलिए वो पेरेंट्स जो भगवत भक्त हैं, तो हमेशा उनको अपने बच्चों का लाइफ उस तरीके से प्लान करना चाहिए कि मिनिमम वॉयलेंस हो, मिनिमम हिंसा हो जीव के प्रति, केवल ये नहीं मीट ईटिंग, मिनिमम हिंसा, जहाँ पे मिनिमम हम मिथ्या अहंकार को बूस्ट करें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो, ऐसी चीजों को चूज करना चाहिए। और ये हमेशा हार्ड होगा और ये डिफिकल्ट होगा और ऐसे ऑप्शंस भी कम ही मिलेंगे, पर भगवान ददामी बुद्धि योगम करते हैं। तो कह रहे हैं भगवत गीता भागवत जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर दिया जाता है, इससे वे कृष्ण विज्ञान को समझ सकें। ऐसे घोर जो भोग में लगे हुए हैं, इवन आफ्टर दैट कृष्णा इज सो मर्सीफुल दैट ही इज प्रोवाइडिंग दिस स्पिरिचुअल साइंस, अपने जीवन सफल बनाए। इसीलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है। तो देखो, हम सब मिथ्या अहंकारी हैं, कोई सतोगुणी अहंकारी ज्यादा होगा, कोई तमोगुणी अहंकारी घोर होगा, बस इतना ही। जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोह के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं, केवल यहीं पर मोह में बंधे हुए हैं, सबको अपनी स्थिति सर्वश्रेष्ठ लगती है। और इसी प्रकार के यही मेंटल कॉन्कॉक्शन, यही मेंटल कपोल कल्पित धारणाएं, इन्हीं में लगे रहते हैं। दे डोंट नो द ट्रुथ। मिथ्या अहंकार से बाहर निकलने के लिए होना चाहिए। देखो, कोई भी चीज यहाँ की अच्छी नहीं है। हम कल पढ़ रहे थे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, तो वहां क्या कह रहे थे, बुरे सौदे का हमने खराब सौदा कर दिया है माया का शरीर लेके, सबसे बेकार सौदा है, क्योंकि शरीर माया का है, माया की तरफ ही झुकता है ये। रोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें लगी रहती है और ये हमें उन्हीं चीजों की तरफ मोड़ता रहता है ना। कॉन्शियसनेस ही हमारी उस तरीके से नीचे की तरफ ही जाने के लिए एकदम तैयार रहती है। लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें अपने आप को खींच खींच के जितना हो सके भगवत भक्ति करके बैड बार्गेन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, प्रभुपाद यही कहते हैं। तो कोई प्रोफेशन अच्छा नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें हिंसा नहीं है। हिंसा मतलब समझ रहे हो ना, हिंसा भगवत गीता से बता रही हूँ, 10वें अध्याय में हिंसा का अर्थ बताएंगे, अभी आने आने वाला है। हिंसा होती है यदि कोई जीव किसी जीव को कृष्ण भक्ति करने के लिए नहीं कहता, तो वो हिंसक है, वॉयलेंस है। यदि माता पिता ने बच्चे को बहुत प्यार से बड़ा किया, आज तक चांटा भी नहीं मारा, लेकिन भक्ति नहीं करवाई, हिंसक माता पिता हैं, बड़े क्रूर कहे जाएंगे शास्त्र के हिसाब से, और उनको आत्मा का हनन करने वाला कहा जाएगा। अब भैया ये क्या हो रहा है, हम तो लगा था नॉनवेज खाने वाले हिंसक होते हैं, या जो दंगा कर फसाद करने वाले वो ही बेचारे आतंकवादी वो ही है। नहीं, एवरीबडी इज आतंकवादी हु इज नॉट डूइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो अपनी एक्टिविटीज नहीं कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो भक्ति नहीं कर रहा और दूसरे के भी जीवन में भक्ति नहीं बता रहा, वो व्यक्ति हिंसक क्रूर है, दुष्ट है। हमने अपने बच्चों को फूलों के जैसा बड़ा किया, आज तक चांटा भी नहीं मारा, हाँ फिर भी तुम क्रूर माता पिता हो, क्योंकि तुमने वैतरणी के लिए छोड़ दिया उसको, तुमने यमराज के पास जाने के लिए छोड़ दिया, तुमने कहा बेटा पढ़ाई करो। तो एनी प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन हिंसा से भरे हुए हैं। अब वो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लो अपने प्रोफेशन में, जहां भी आप हो। तो जैसे मरीज आते हैं तो हरे कृष्णा चैंट करा लो एक आध बार, उन्हें भगवान के बारे में बताओ थोड़ा सा। ये माता वाता लोग आती हैं, ये तो फिर आराम मिल जाता है, बड़ी खुश हो जाती हैं, फिर आप थोड़ा कहोगे तो क्लास में आने लग जाती हैं। तो ऐसा होता है, तो फिर ऐसे तरीके से उस बैड बार्गेन का बेस्ट यूज करने का प्रयास करना है, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो। टीचिंग में क्या भौतिक पढ़ाई पढ़ाओगे, एक परिप्रेक्ष्य में अच्छा है, क्योंकि आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, साइड बाय साइड यू कैन मेक। उन बच्चों को थोड़ा चैंट करा दो हरे कृष्णा, उनको थोड़ा गीता में लगा दो, थोड़ा श्लोका से जोड़ दो, हो गया। तो बेस्ट यूज करो, हालांकि है तो सब कुछ बेकार ही।
पर करना होगा यदि, और आवश्यकता है तो करना चाहिए, और जिनको आवश्यकता नहीं है तो शौक का भक्ति में कोई महत्व नहीं है कि केवल हम तो जी नाम के लिए या शौक के लिए चले जाते टाइम। मैंने तो ऐसे लोग कहते हुए सुने हैं भाई, वो ये कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं होता घर में इसलिए हम नौकरी कर रहे हैं। सर्व रूप से समर्थ हो फिर क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्यों जाओ भाई, क्यों जाना है? उन्हीं को जाना है जिनके कर्म बंधन कठिन है, जिनको अर्निंग करनी पड़ेगी, जिनके पास सोर्स नहीं है, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज क्यों कंटिन्यू करो इस भौतिक संसार की जॉब को? भाई सुबह से अच्छे से अपनी भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, अपने माला करो और खूब माला करो, अपने गृहस्थ जीवन को देखो, भगवान को भोग लगाओ, डीटीज की वर्शिप करो। इतना सब कुछ है करने के लिए, टाइम तुम्हारा कैसे पास नहीं होता? बल्कि हमको टाइम नहीं मिलता। वो लोग कह रहे हैं हमारे घर में टाइम पास नहीं होता, बिकॉज दे आर फ्री। वो एक्चुअली भोग में लगे हुए हैं, कब तक करें, थक जाते हैं तो लगता है बाहर जाके करते हैं कुछ। कोई लॉजिक नहीं है जॉब करने का, ऐसे नहीं कह रही कि करनी नहीं चाहिए, बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। माता जी ऐसे कह रही थी और कोई ट्विस्टेड वे में सोच ले। आई एम सेइंग दैट वेरी क्लियरली, इफ यू डोंट नीड, अगर आपके पास आवश्यकताएं पूरी करने का साधन है, भाई पैटर्नल प्रॉपर्टी ये सब इतना सब बढ़िया चल रहा है, फिर क्या जरूरत है? अच्छे से वृंदावन में रहो, अपना भक्ति करो, क्या जरूरत है फिर क्यों धन के लिए किसी की? और फिर गलत गलत कार्य ही होंगे सारे। सरकार कौन सी ऐसी नौकरी देती है जिसमें वो ये बता देती है कि भक्ति करो और हरे कृष्णा चैंट करो? कहीं नहीं है ऐसा तो। हाँ, पर बेस्ट बार्गेन कर, बेस्ट बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है हमको बेड बार्गेन का। अब ये जो मिला है प्रोफेशन, इसको भक्ति में लगाओ, तो डिवोटीज को सर्व करो, डिवोटीज की बीमारियां, डिवोटीज को हेल्प करो। तो जो हो सकता है अपने अपने प्रोफेशन से वो करो, जो भी आपका जैसा भी प्रोफेशन है, वहां भगवान की भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करिए। बस अपने एनवायरनमेंट को। अब मैं सबसे नेगेटिव जगहों पे जाती हूँ, हॉस्पिटल्स, मोस्ट नेगेटिव थिंग्स, वहां लोग मरते भी हैं, वहाँ यही सब होता रहता है। इवन आफ्टर दैट कोशिश करो अपने आप को करने की, यही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं? अच्छी बात है माता जी, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, कभी मैं भी निकल जाऊं। राधा रानी से मिलता है वृंदावन तो, वो ही देती हैं। हाँ करवा रहा है ना, हमारे माता जी हैं उसमें, ग्रेस भानुप्रिया देवी दासी माता जी। चलिए तो हम यहीं तक लेंगे आज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर प्रेमानंद।